हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की जो एक्सरसाइज 2 है उसके बाद की जो विविध प्रश्नावली है उसके प्रश्न संख्या 1 से लेके 9 तक इस पार्ट 1 में ये जो वीडियो का पार्ट 1 है उसमें करवाने का प्रयास करूँगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 17 तक। जो भी साथी चैनल में नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं ताकि अपकमिंग जो आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो हम शुरू करते हैं ये अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली के कुछ सवाल। इसमें आप ये देखेंगे कि हमने पिछले वीडियोस में भी आपको ये बताया है कि आपको ये कुछ फार्मूले आपको अवश्य लर्न करने चाहिए जो कि इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ फार्मूले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इनको आप अवश्य देख लें। एक फार्मूला इसमें है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये इक्वल टू होता है आपका साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला इसी की तरीके से दूसरा फार्मूला साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स होल ब्रैकेट एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई ये इक्वल टू होता है आपका कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई ये इक्वल टू होता है आपके कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको इस एक्सरसाइज के लिए, वैसे तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की पूरी एक्सरसाइजेस के लिए ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। और इसके साथ अगर साइन इनवर्स एक्स को हमें कॉस इनवर्स एक्स के रूप में लिखना होगा तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉस इनवर्स एक्स को अगर साइन इनवर्स के रूप में लिखना होगा तो हम इसको भी इसी प्रकार से लिखते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब इसके बेस में हम एक्सरसाइज करते हैं विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन जो अब आएगा हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है इन्होंने, ये देखिए कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6। अब इसकी हमें वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। यहाँ दे रखा है हमें, फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6। आप ये समझिए कि ये 13 पाई अपॉन 6 है जो, इसको अगर हम डिग्री के रूप में लिखेंगे पाई की मीनिंग 180 डिग्री होता है अपॉन 6 3 जा, और ये हो जाएगा आपका 390 डिग्री। तो इसका मीनिंग ये है कि हम इसको पहले साधारण भाषा में समझते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, कि 13 पाई अपॉन 6 को हम 390 लिख सकते हैं डिग्री। तो हमने इसको लिख दिया है कॉस इनवर्स कॉस 390 डिग्री। अब हम ये जानते हैं कि जो कॉस इनवर्स की वैल्यू होती है कॉस इनवर्स एक्स की, वो 0 से पाई मतलब 0 से 180 के बीच में होती है।
यहाँ पर ये 390 आ रहा है, ये 0 और 180 के बीच में नहीं है, ये उससे ज़्यादा है। तो अभी हमें इसको बदलना पड़ेगा। तो वो हम कैसे बदलेंगे कि हम इसको थोड़ा और साधारण रूप में ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 390 है, 390 को अगर हम 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख दें तो 360 और 30 डिग्री कितना होता है 390, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। अब अगर हम इसको रेडियन की फॉर्म में लिखते हैं तो 360 डिग्री इसको हम 2 पाई लिख सकते हैं और ये 30 डिग्री को पाई/6 लिख सकते हैं। हम इसको लिख देते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई/6। और यहाँ पर ये देखिए आप कि कॉस 2 पाई प्लस थीटा, ये 2 पाई का मीनिंग 360 में हमने थोड़ा सा एंगल जोड़ दिया है, तो ये फर्स्ट पहले चतुर्थांश में आ जाता है। पहले चतुर्थांश में कॉस का साइन प्लस का ही रहता है और 2 पाई 4 पाई इनमें वैल्यू चेंज नहीं होती, ये हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था। तो यहाँ पर ये आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा की जगह कितना है इसमें पाई/6, तो कॉस थीटा कॉस पाई/6। अब कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू हमें पता है पाई/6 होता है। कॉस इनवर्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा होता है, इसलिए कॉस इनवर्स कॉस पाई/6 इक्वल टू थीटा की जगह पाई/6। और ये जो पाई/6 है ये हमारा 30 डिग्री है। 30 डिग्री 0 और 180 के बीच में ही होता है, तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। कुछ छात्र ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी हम इसको कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो ये 13 पाई/6 है 390, ये कॉस इनवर्स का जो रेंज है उसको फॉलो नहीं करता, इसलिए हमें इसको सिंपल वे में बदल के यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 7 पाई/6, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। tan इनवर्स tan 7 पाई/6। अब जैसे हमने अभी पहले क्वेश्चन में किया कि 7 पाई/6 इसको देखेंगे हम 7 इंटू 180/6 30, ये 210 डिग्री। इसको हम 7 पाई/6 को 210 डिग्री लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर tan इनवर्स tan 210 डिग्री। अब जो tan की वैल्यू होती है tan इनवर्स की, वो होती है हमारे पास -92 प्लस 90, यानी -पाई/2 टू प्लस पाई/2 के बीच में। तो यहाँ पर ये 210 ज़्यादा आ रहा है हमारे पास, तो इसको फिर से हमें थोड़ा साधारण रूप में बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब आप देखेंगे कि 180 प्लस 30 210 होता है, और 180 डिग्री में अगर थोड़ा सा एंगल जोड़ते हैं तो ये तीसरे चतुर्थांश में आ जाता है, थर्ड चतुर्थांश में। और तीसरे चतुर्थांश में tan का साइन प्लस का होता है और tan चेंज नहीं होता पाई में। तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan, पहले तो 180 को हम पाई लिख सकते हैं, इसको पाई/6। तो ये हमारे पास हो जाता है tan इनवर्स। अब ये देखेंगे tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, तो ये पाई/6 आ गया। अब यहाँ पर वही कंडीशन फॉलो होगी कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो यहाँ थीटा की जगह पाई/6 है, तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा पाई/6।
6। अब ये π/6 है जो वो -90 और +90 के बीच में है, तो इसका मीनिंग ये है कि ये आंसर भी हमारा करेक्ट है। हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है थर्ड क्वेश्चन में 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। इसको हम हल करते हैं ज़रा। तो यहाँ पर देखिए, अगर केवल यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 होता तो हम इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन इसके आगे अभी 2 भी जुड़ा हुआ है, तो अभी हमें इसको और सिंप्लीफाई रूप में बदलना पड़ेगा। पहले हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमें 10 इनवर्स x का फॉर्मूला पता होता है। तो यहाँ पर इस साइन इनवर्स 3/5 को हम 10 इनवर्स में पहले बदलते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना या लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। इसका मतलब ये हुआ साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/5। अब आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में या ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या लंब बटे कर्ण, ये भी बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया ABC, ये देखिए, और यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल और ये थीटा मान लिया। तो यहाँ पर अगर समकोण त्रिभुज ABC में अगर हम इसकी कंपैरिजन करेंगे तो इसका लंब 3 हो जाएगा और कर्ण 5 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 3 रखा, यहाँ पर 5 रखा। हमें BC की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस पर में लगाएंगे हम, तो BC² इक्वल टू क्या होता है आपका AC² माइनस AB²। तो BC² इक्वल टू AC की जगह 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। BC² इक्वल टू 25 माइनस 3 3 जा 9। BC² इक्वल टू 16। इसका मतलब ये हो गया BC इक्वल टू √16 इक्वल टू 4। अब ये प्लस माइनस -4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ कभी माइनस में नहीं होती, तो ये 4 आ गया। अब समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे कर्ण, आधार। तो लंब है इसमें AB, आधार है BC। तो tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC। tan थीटा इक्वल टू AB की वैल्यू 3 है अपॉन BC की 4 है। देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। और यहाँ पर देखिए आप कि थीटा इक्वल टू कितना था, साइन इनवर्स 3/5। यहाँ पर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 आ रहा है। इसका मीनिंग ये इक्वल है। इसका मतलब हम यूँ लिख सकते हैं इसको, साइन इनवर्स 3/5 को हम tan इनवर्स 3/4 के रूप में लिख सकते हैं। अब जो हमें प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड था हमारे पास 2 साइन इनवर्स 3/5, तो ये हो जाएगा 2, और इस साइन इनवर्स 3/5 की जगह क्या रख देंगे हम, tan इनवर्स 3/4 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। अब हमें फॉर्मूला पता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। यहाँ पर हम यूँ लिख सकते हैं, सिंस 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। तो यहाँ पर x की जगह कितना है, 3/4 है। तो इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स
इंटू एक्स की जगह 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाता है 10 इनवर्स 2 3 जा 6 अपॉन 4 अपॉन 1 माइनस 9/16 इक्वल टू 10 इनवर्स 2 3 जा 6 2 2 जा 4 ये 3/2 अपॉन 16 माइनस 9/16 इतना आप समझ गए होंगे। ये हो जाएगा 10 इनवर्स 3/2 इंटू ये 16 ऊपर चला जाएगा अपॉन 16 माइनस 9 7 होता है 2 8 जा 16 ये हो जाएगा आपके 10 इनवर्स 8 3 जा 24/7 और ये हमारा राइट हैंड साइड है जो कि हमारा ये प्रूव हो गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36 ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ देखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में पहले कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इसका है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। हमने आपको अभी फॉर्मूले शुरू में बताए कि इसमें हमारे पास साइन इनवर्स एक्स ये देखिए प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस वाले में हम x की जगह 8/17 है और y की जगह कितना है 3/5 है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स होल ब्रैकेट x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जब हम कर लेंगे, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 8/17 इंटू ये √1 माइनस 3 3 जा 9/25 प्लस 3/5 इंटू √1 माइनस 8 8 जा 64 17 7 जा 289। आगे बढ़ते हैं कि ये इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 इंटू 25 1 जा 25 उसमें से 9 माइनस जाता है 16 आता है 16 का √4 हो जाता है और 25 का अंडर रूट कितना आएगा 5 प्लस 3/5 इंटू यहाँ पर भी वही 289 में से 64 माइनस होता है 225 आएगा। 225 का जो अंडर रूट निकलता है वो 15/289 का 17। जब ये रूट से बाहर आएगा 289 तो 17 हो जाएगा। 225 15 15 जा 225 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 17 5 जा 85 8 4 जा 32 प्लस 17 5 जा 85 15 3 जा 45। ये इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स
इनका एलसीएम 85 निकला, 32 प्लस 45 ये इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85 निकला। अब हमें यहाँ राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, 10 की फॉर्म में चाहिए, जबकि हमारे पास यहाँ पर काई में फॉर्म में आ रहा है साइन इनवर्स में। ये लेफ्ट हैंड साइड निकला है अभी हमारा। तो इसको हम 10 की फॉर्म में बदलते हैं। माना साइन इनवर्स 77/85 इक्वल टू थीटा, ये फिर से मानेंगे हम थीटा। देन साइन थीटा इक्वल टू 77/85। ये क्या होता है हमारा साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बटे कर्ण। लंब इसमें 77 है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस कर्ण इसमें 85 है। यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज फिर से बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज एबीसी में अब आप देखेंगे कि यहाँ पर परपेंडिकुलर 77 ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस कर्ण इसका 85 है। तो हमें BC निकालना है फिर से पहले, क्योंकि 10 की फॉर्म में बदलना है। 10 लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमें ये ज़रूर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम से फिर से करते हैं। BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, और या अथवा BC स्क्वायर इक्वल टू AC की जगह 85 इसका होल स्क्वायर माइनस 77 का होल स्क्वायर। अब इसका अगर हमें 85 से पहले 85 की मल्टीप्लाई करो 77 की, तो इससे बड़े इसमें A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का एक फार्मूला लगाते हैं हम। ये हो जाता है A माइनस B इंटू A प्लस B। तो 85 माइनस 77 8 आता है, इंटू 7 और 5 12, 7 और 1 8, 8 8 16, 162। ये BC स्क्वायर निकला हमारा। तो यहाँ पर BC इक्वल टू हो जाएगा रूट 8 इंटू 162। अब इसको हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो हम साधारण तरीके से निकाल सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4, 2 4 जा 8 इंटू, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 81। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 बाहर आके 2 बन गया। इस 4 का वर्गमूल 2 होता है, 81 का 9 होता है। तो BC इक्वल टू आ गया आपके पास 2 2 जा 4 9 जा 36। तो इसका मीनिंग यहाँ पर ये है कि ये आ गया हमारे पास 36। तो tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC। AB की वैल्यू देखिए यहाँ कितनी है 77 और BC की 36। तो 77 अपॉन, यहाँ पर लिख देंगे हम 77 अपॉन 36। तो थीटा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 77 अपॉन 36। अब यहाँ पर देखेंगे ये थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 77 अपॉन 85 था, और यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना निकला नीचे हमारा tan इनवर्स 77 अपॉन 36। तो लेफ्ट ये किसके बराबर आ गया हमारा, राइट हैंड साइड के इक्वल आया है। तो ये हमारा इस तरीके से प्रूव हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास है अब 5th क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। ये हमें प्रूफ करना है। 5th क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम पहले इसमें, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13।
तो इसमें भी ये देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लग सकता है। कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। यहाँ पर कॉस इनवर्स ये एक्स की जगह 4/5 काम कर रहा है और वाई की जगह 12/13 काम कर रहा है। ये इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ये इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 12 4 जा 48 13 5 जा 65 माइनस अंडर रूट वन माइनस 4 4 जा 16 अपॉन 5 5 जा 25 इंटू अंडर रूट वन माइनस 12 12 जा 144 डिवाइडेड बाई 169 इक्वल टू कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 25 1 जा 25 माइनस 16 9 9 का 3 होता है रूट जब हटेगा अपॉन 5 इंटू 169 माइनस 144 25 25 का 5 अपॉन 13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 15/65 ये इक्वल टू हो जाता है कॉस इनवर्स 65 इनका एलसीएम आया 48 माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स 8 माइनस 5 3 33/65 और यही हमें प्रूव करना था 33/65। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 और राइट हैंड साइड में हमारा साइन आना चाहिए। तो यहाँ पर इस कॉस को हम पहले साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तब इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगेगा तो वो साइन इनवर्स में ही आएगा। तो देखते हैं इसको। अब जो ये कॉस इनवर्स है इसको अगर हमें साइन इनवर्स में बदलना होगा तो हमने आपको ये बताया अभी कि ये देखिए कॉस इनवर्स एक्स को अगर साइन इनवर्स में बदलना होगा तो एक्स की जगह अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखना हमें पड़ता है। यहाँ पे ये देखिएगा, तो यहाँ पर इस कॉस इनवर्स एक्स को हम साइन इनवर्स एक्स के रूप में बदलते हैं। ये इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस 12/13 होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 3/5। ये इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन इनवर्स रूट वन माइनस 144/169 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स, अब ये 169 माइनस 144 25 आता है, उसका 5 हो गया अपॉन 169 का 13 हो गया प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब इसमें हम रूल लगा सकते हैं फार्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। ये फार्मूला होता है इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स
इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 5/13 इंटू रूट 1 माइनस 3 3 जा 9/25 प्लस 3/5 इंटू रूट 1 माइनस 25/169 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 इंटू 25 में से 9 माइनस होता है 16 का 4/25 का 5 प्लस 3/5 इंटू 169 माइनस 25 144 12/13 विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5 4 जा 20/65 प्लस 36 इन दोनों का एलसीएम 65 आ जाता है 20 प्लस 36 विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65 और यही हमें देखिए राइट साइड में यही है, यही हमें प्रूव करना था। तो ये वाला भी हमारा प्रूफ हो गया है कि ये राइट हैंड साइड है। अब हम 7th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7th क्वेश्चन में यहाँ देखिए ये है tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड, क्योंकि ये सिंगल है तो हमें राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना होगा। तो हम चलते हैं 7th क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड इसका है आपका साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो पहले हम यूँ करते हैं कि ये जो कॉस इनवर्स 3/5 है इसको हम साइन में ही बदल देते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि अगर कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। एक्स की जगह 3/5 है उसका स्क्वायर। ये इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस 9/25 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 25 1 जा 25 माइनस 9 16 का 4/5। और अब इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला हमने आपको पहले बताया भी एक्सरसाइज शुरू होने से पहले, तो उनको कृपया करके आप नोट डाउन कर दें और लर्न भी करें, क्योंकि ये फार्मूले आगे भी आपके बहुत काम आएंगे। ये इक्वल टू हो जाता है आपका साइन इनवर्स 5/13 इंटू रूट 1 माइनस 16/25 प्लस 4/5 इंटू रूट 1 माइनस 25/169। अब इनको हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास साइन इनवर्स 5/13 इंटू 25 1 जा 25 माइनस 16 9 का 3/5 प्लस 4/5 इंटू 169 1 जा 169 माइनस 25 144
उसका 12/13 इक्वल टू साइन इनवर्स, ये 65 यहाँ भी आएगा, 65 यहाँ, दोनों का एलसीएम 65, 5 3 जो 15 प्लस 48 विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 63/65। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, टेन इनवर्स की फॉर्म में चाहिए। देखिए टेन इनवर्स में आना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे बना देते हैं। ये थीटा है, यहाँ पर लिखेंगे माना साइन इनवर्स 63/65 इक्वल टू थीटा, देन साइन थीटा इक्वल टू 63/65, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बटे कर्ण। इसमें लंब है हमारे पास 63 और कर्ण है हमारे पास 65। तो इसमें हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगा के BC निकालेंगे, क्योंकि हमें tan की वैल्यू निकालनी है, tan थीटा की। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बेस BC है, तो त्रिभुज ABC में यहाँ पर लिख देंगे हम BC² इक्वल टू AC² माइनस AB²। तो BC² इक्वल टू AC की जगह 65 का होल स्क्वायर माइनस 63 का होल स्क्वायर इक्वल टू A² माइनस B², A माइनस B इंटू A प्लस B, ये इक्वल टू हो जाएगा 65 माइनस 63 2 इंटू 128। देन BC इक्वल टू हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 2 इंटू, ये 128 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 64। अब रूट जब हटेगा ये 2 और इसका 64 का 8, तो ये 2 इंटू 8 16, तो यहाँ पर ये 16 आ जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे हम BC इक्वल टू 16 आ गया है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB ये देखेंगे अब यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 63/16, 63/16, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 63/16, और ये हमारा राइट हैंड साइड आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हम राइट हैंड साइड लेके चले थे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है। ये देखिए tan इनवर्स 63/16, ये देखिएगा आप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 8th क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे ये है आपका tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। ये हमें π/4 प्रूफ करना है। तो आप ये देखिए कि हम इसको दो पेयर के रूप में बना सकते हैं, एक जोड़ा ये बन गया है, एक जोड़ा ये बन गया है। यहाँ पर हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे, और यहाँ पर भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे अलग अलग। तो तब देखते हैं ये क्या क्या आता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, प्लस अब इधर वाले के लिए भी फार्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स
5 7 जा 35, इसका एलसीएम आ जाएगा 7 + 5 होल डिवाइडेड बाई 35 - 1 34/35 प्लस 10 इनवर्स 24, इनका एलसीएम 8 + 3 डिवाइडेड बाई 8 3 जा 24, 24 - 1 23/24। इस 35 से 35 कैंसिल होगा, 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स 12/34 प्लस 10 इनवर्स 11/23। अब इसमें हम फिर से फॉर्मूला पुट कर देंगे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। तो इसको सॉल्व आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इसको सॉल्व करके आपका आंसर सही आया या नहीं आया, क्योंकि सेम फार्मूला जो ऊपर लगा है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का, वही फार्मूला यहाँ पर भी लगना है। x की जगह 12/34, y की जगह 11/23। इसको करने की कोशिश कीजिएगा। हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पार्ट के जो ये वीडियो का पार्ट है, इसका 9th क्वेश्चन है कि हमें प्रूव करना है 10 इनवर्स रूट x इक्वल टू, ये प्रूव करना है हमें 10 इनवर्स रूट x इक्वल टू हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 1 - x/1 + x। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में तो हमारी संभावना बनती है लेके कि हम उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दें, क्योंकि यहाँ पर कुछ हमें फार्मूला नज़र आ रहा है। अगर हम x की जगह कुछ पुट करते हैं तो हम राइट हैंड साइड लेते हैं। यहाँ पे हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 1 - x/1 + x। जो पहले के वीडियो हैं उसमें हमने आपको बताया हुआ है कि cos 2 थीटा के 4 फार्मूले बताए थे। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक फार्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक फार्मूला होता था 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पर x की जगह tan स्क्वायर थीटा पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा बन जाएगा और बाहर भी cos इनवर्स है, तो हमारा थोड़ा सरल हो जाएगा ये करने में। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं या मानते हैं x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट x। देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट x हो जाता है ये। अब यहाँ पर हम राइट हैंड साइड में रख देते हैं इसको। राइट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये हमने यहाँ राइट हैंड साइड में x की जगह tan स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। ये फार्मूला जो होता है ब्रैकेट के अंदर, ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब ये cos इनवर्स से cos, ये देखिए ये प्रॉपर्टी होती है cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा। थीटा की जगह यहाँ पर क्या है आपका 2 थीटा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 थीटा। हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं सिंस cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, इसलिए हुआ है ये प्रॉपर्टी, ये कहती है 2 से 2 कैंसिल, तो ये थीटा आ गया। और अभी हमने जो पुट करके थीटा निकाला वो कितना निकाला, ये देखिए tan इनवर्स रूट x। तो ये हमारा, ये देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारी इस एक्सरसाइज, जो विविध एक्सरसाइज है, उसके 9 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का बनेगा उसमें क्वेश्चन नंबर 10 से 17 क्वेश्चन नंबर तक करने की कोशिश कर देंगे। तो कीप वॉचिंग।